देश के होम मिनिस्टर अमित शाह ने अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, जिसको यूएपीए कहते हैं, उसका कानून में तरमीम करने का एक कानून लाया। पूरी लोकसभा में अगर किसी ने उस बिल की मुखालिफत की तो उसमें सबसे पहला नाम असदुद्दीन ओवैसी का। और हमने क्यों मुखालिफत की? क्योंकि ये ऐसे खतरनाक कवानीन का इस्तेमाल सिर्फ अक़लियतों पर, दलितों पर, आदिवासियों पर, कमजोर और पिछड़े तबकात पर इस्तेमाल होता है और इस्तेमाल हो रहा है। और आप पूछिए कांग्रेस पार्टी से कि क्या इन्होंने अमित शाह के लाए हुए कानून की खुलकर तायीद की या नहीं की, पूछिए। और वही कानून को इस्तेमाल करते हुए दिल्ली में आरजेडी का युद्ध का लीडर जेल में सड़ रहा है। अगर कोई यूएपीए में जाता है तो एक साल से 4 साल जेल में रहता, उसके बाद बेल होती है। और कांग्रेस पार्टी हम पर उंगली उठाती है। तीसरी बात कांग्रेस पार्टी कहती है कि वोट काटने आए हैं। आप ये बताइए कि बिहार में लोकसभा के चुनाव में 40 लोकसभा की सीट है, 39 सीट पर तो आप हार गए। एक सीट पर जीते, कहां जीते? किशनगंज। और वहां क्यों जीते? क्योंकि वहां पर हमारे बिहार के अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने 3 लाख वोट हासिल किए, जेडीयू 3,25,000 और कांग्रेस 3,50,000। अगर हम नहीं रहे थे, अगर दूल्हे भाई नहीं रहते तो वो भी तो ये बात। और चौथी बात, मुझे यह बताया गया है कि कांग्रेस के जो यहां पर प्रत्याशी हैं, जो उम्मीदवार हैं, वो ये कह रहे हैं कि तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है, तुमको हमारे पास आना पड़ेगा। मैं आपको बता रहा हूं कि जब मैंने महाराष्ट्र में 2013 में 12-13 में मैंने महाराष्ट्र में अपनी पार्टी को शुरू किया था, तो मेरे पास कांग्रेस के बड़े बड़े मुसलमान लीडर आकर बोले कि मत करो ये, आप आएंगे तो तुम्हारी तकरीर से लोग बिफर जाएंगे, नौजवान जज्बात में आएंगे, ज़ईफ लोगों में गुस्सा पैदा होगा। तो मैंने कहा कि ये वोट कट जाएगा, ये हराम है। मैंने कहा अच्छा ये हराम है, तो मैंने कहा एक काम करता हूं मैं, जिस्मानी खुदकशी तो हराम है, मानते ना आप। मैंने कहा मैं सियासी खुदकशी करने जा रहा हूं, 2 फतवा। बोले ये तुम टेढ़ी बात करते हो। मैं टेढ़ी बात नहीं करता हूं, मैं सीधी बात करता हूं। अगर मेरी बात सुनने के बाद नौजवानों के दिलों के जज्बात की मेरी जबान से तर्जुमानी होती है तो होना चाहिए। अगर हमारे बुजुर्गों के आंखों से जो आंसू बहती है, अगर मेरी जबान से निकले अल्फाज से उनके दिलों में एक उम्मीद की किरण पैदा होती है तो पैदा होना चाहिए। और अगर कोई कांग्रेस का ये उम्मीदवार कह रहा है कि हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, तुम ख्वाब में हो, तुम ख्वाब देख रहे हो, तुम अब बेदार हो जाओ, क्योंकि हमारे पास अब विकल्प कुशवाहा साहब के रूप में है और हमको तुम्हारी जरूरत नहीं है। अगर हम इस दुनिया में आए, इस दुनिया में हम रह रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, फिरकापरस्त ताकतों का जुल्म बर्दाश्त कर रहे हैं, उनकी बुरी बुरी बातों को सह रहे हैं, मगर हमारे जज्बात को मजरू होने नहीं दे रहे। हम कानून का दामन नहीं छोड़ रहे, मगर हम एक चट्टान की तरह मुकाबला कर रहे हैं। क्यों मुकाबला कर रहे हैं? क्यों मुकाबला कर रहे हैं? क्योंकि हमको पूरा भरोसा है हमारे रब पर, जो जमीन और आसमान के कायनात को बनाने वाला है। अगर कोई आकर ये कहेगा कि तुम्हारे पास हमारे सिवा कोई नहीं है, अरे तुम्हारी जरूरत नहीं है, मैं अपनी जूती पर भी तुम्हारी जरूरत करूंगा। हम किसके मोहताज हैं? हम तो उनके मोहताज हैं, हम किसके भी मोहताज नहीं है। तो मैं आपको पैगाम देने आया हूं, मैं आपसे गुजारिश करने आया हूं, ये कांग्रेस के लोग गुरूर और तकब्बुर के समंदर में डूब रहे हैं। अब इनको जमहूरियत के समंदर में आपको डुबाना है 23 तारीख को, और हमारे भाई जनाब रविदास को कामयाब करना है। और मैं तमाम अलीगंज के बाशिंदों से कहना चाह रहा हूं कि आप तो उस जगह से आपकी निस्बत है जिसका नाम शेर खुदा है। जो अलीगंज का रहने वाला है वो इन तमाम बबर भपकियां देने वालों से, धमकी देने वालों से डरने वाला नहीं है।
جس طرح خیبر کا دروازہ اکھاڑ کر پھینک دیا گیا، اسی طرح یہاں پر 28 تاریخ کو آپ لوگ ایک ایک ووٹ انشاءاللہ تعالی RLSP کے امیدوار میرے بھائی جناب روی داس کو دے کر کامیاب کریے۔ اب ڈرنے اور گھبرانے کی بات نہیں ہے، اب ہرگز نہیں ڈرنا ہے نوجوانوں۔ اپنے قریب ڈر کو آنے مت دو، اپنے قریب خوف کو آنے مت دو، اپنے قریب نا امیدی کو آنے مت دو، بلکہ پورے اٹوٹ بھروسے کے ساتھ اپنے رب پر توکل کرتے ہوئے، بھارت کی جمہوریت کو مضبوط کرتے ہوئے اپنے بازوؤں پر بھروسہ رکھو، اپنے دل سے فیصلہ لو۔ دماغ سے پوچھو گے تو دماغ بولے گا خطرہ دکھائے گا، دل سے پوچھو گے تو دل بولے گا کود جا سمندر میں اور ساحل پر چلا جا۔ اسی لیے میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ 28 تاریخ کے دن آپ میرے اس بات کو، میرے پیغام کو ہر ایک تک پہنچائیے کہ یہ صحیح معنوں میں یہ غریبوں کا، مظلوموں کا، پچھڑوں کا، جن کو دبایا گیا، کچلا گیا، ان کا ایک الائنس ہے، اس کو آپ کو کامیاب کرنا ہے۔ اور میری زندگی باقی رہی تو انشاءاللہ تعالی ہمارے فضل امام الحق صاحب کا یہ آبائی گاؤں ہے، ہم دوبارہ یہاں پر آئیں گے اور تفصیل سے آپ سے بات کریں گے۔ میں اس امید پر جا رہا ہوں کہ آپ اپنا ایک ایک ووٹ پنکھے کو دیں گے۔ پنکھا چلائیے، ہوا کو خوب تیز کریے، جب ہوا چلتی ہے نا تو ظالموں کے خیمے اڑ جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ پنکھے کی ہوا چلے گی، جو لوگ آج ہم کو ڈرا رہے انشاءاللہ تعالی ان کے پیر اکھڑ جائیں گے۔ جب پنکھا چلے گا انشاءاللہ تعالی جو لوگ ہم کو ڈرا ڈرا کر حاصل کرتے رہے، آج ہم کو ان کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ جب کبھی بھی مجھے بلائیں گے میں آپ کے درمیان میں آؤں گا۔ میں صرف الیکشن کے لیے تمہارے پاس نہیں آیا ہوں، میں یہاں پر اپنے دل کو آپ کے دل سے ملانے کو آیا ہوں، آپ کی سوچ کو سمجھنے کو آیا ہوں، اور انشاءاللہ آتا رہوں گا۔ اگر آپ نے اجازت دی تو میں کامیابی کا پھول کا ہار ہمارے بھائی کو پہنانے کی آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ تمام کی اجازت ہے؟ میں آپ ہماری لاز رکھ لیں گے؟ السلام علیکم، شکریہ، انشاءاللہ۔ آرام سے اسد الدین زندہ باد۔ سماپتی کیا جاتا ہے، تو دھنیہ واد۔